हेलो एवरीवन, स्वागत सत्कार अभिनंदन एक बार फिर से साइंस क्लब दौसा के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, हरियाणा बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल और बीपीटी की जो काउंसलिंग है वो लगातार चल रही है। 31 अक्टूबर लास्ट डेट है रिपोर्टिंग करवाने की। इसके अलावा 24 अक्टूबर आप लोगों की लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग करने की, लॉक करने की और एडिटिंग वगैरह सारी चीज करने की। 24 अक्टूबर लास्ट डेट है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में इससे कम वाले मत करना उम्मीद, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आपको कौन सी कॉलेज जो है वो मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है देव, आप देख रहे हैं द साइंस क्लब दौसा यूट्यूब चैनल। चलिए फटाफट से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज मैं आप लोगों को जो आपके फायदे की है वो ये बता देता हूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने काउंसलिंग के लिए चॉइस फिलिंग नहीं करवाई है या फिर आप हमसे करवाना चाहते हैं और बेटर तरीके से जो है आपकी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा रोल रहता है आप लोगों को कॉलेज मिलने का, वो होता है चॉइस फिलिंग। यानी कि अगर आपने चॉइस फिलिंग को सही ढंग से जो है वो भरा है या चॉइस फिलिंग को सही ढंग से लॉक करके जो है सबमिट किया है, तो ही आप लोगों को जो है वो कॉलेज मिलने के चांस रहते हैं। कई बार स्टूडेंट के अच्छे नंबर होने के बावजूद भी उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है, क्योंकि या तो वो काउंसलिंग के टाइम पर कोई गलती कर देते हैं या तो कॉलेज का सीक्वेंस जो भरते हैं वो सही ढंग से नहीं भरते हैं, इस वजह से उन्हें कॉलेज नहीं मिलता है। तो अगर अभी भी आप लोगों के पास में अभी भी मौका है 23 और 24 को, अभी भी 2 दिन है आप लोगों के पास में, 23 एंड 24 आप लोगों के पास में अभी भी टाइम है। तो अगर कोई भी स्टूडेंट जो काउंसलिंग करवाना चाहता है वो इस नंबर पर फटाफट से व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो 9828306559। इस नंबर पर फटाफट से क्या कर दो, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। आप लोगों को व्हाट्सएप पर जैसे ही मैसेज करोगे आप लोगों को एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा जिस पर आप लोगों को 500 रुपए का पेमेंट करना है। जैसे पेमेंट करेंगे आप लोगों को ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा, गूगल फॉर्म भेजा जाएगा। जैसे ही गूगल फॉर्म को भर दोगे तो तुरंत आप लोगों का रजिस्ट्रेशन करके आप लोगों की जो काउंसलिंग है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। मतलब 2 से और 4 घंटे के बीच में आप लोगों की जो काउंसलिंग है वो कर दी जाएगी। तो अगर किसी स्टूडेंट को नहीं भरना आ रहा है या फिर आपके आसपास ई मित्र की दुकान खुली नहीं है, कंप्यूटर की शॉप, सीएससी सेंटर अगर अभी चालू नहीं हुए हैं, तो आप हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं। बिल्कुल आप लोगों की बहुत ही अच्छे तरीके से काउंसलिंग करी जाएगी। दूसरी चीज, जो भी स्टूडेंट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं उनको एक क्राइटेरिया दे दिया गया है। क्या क्राइटेरिया दे दिया गया है कि अगर आपके 53 या 54 से कम मार्क्स होंगे तो आपको जो है वो काउंसलिंग के लिए एलिजिबल नहीं माना जाएगा। मतलब आप फर्स्ट राउंड काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। बट एक दूसरा तरीका बता देता हूं, यूपी में पिछली बार ऐसे ही हुआ था और इस साल भी ऐसे ही हुआ था कि लगभग 33 नंबर तक वालों को जो है इन्होंने क्या किया था कि आप लोग जो है वो चॉइस के अंदर जो है भाग नहीं ले सकते। लेकिन फिर जब कॉलेज के अंदर सीटें खाली रह गई थी तो हुआ ये था कि इसको घटाकर जो है 33 को घटाकर 30 यानी कि 30 नंबर तक जो है वो कर दिया गया था। तो हो सकता है आपके भी जो है नंबर का क्राइटेरिया सेकेंड राउंड या थर्ड राउंड के अंदर कम किया जा सकता है। इसलिए अभी हार नहीं माननी है, पेशेंस बनाकर आप लोगों को रखना है। अगली चीज कि इससे कम वाले मत करना उम्मीद, बिल्कुल गवर्नमेंट कॉलेज की अगर मैं बात करता हूं तो गवर्नमेंट कॉलेज याद रखना कम से कम 130 प्लस मार्क्स या फिर 125 प्लस मार्क्स अगर आपके जनरल कैटेगरी में सॉरी भाई, है ना, हाँ छींक दिया भैया तो अगर 125 प्लस मार्क्स अगर आपके जनरल कैटेगरी में है तो आप जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ जाओ। अब क्या भैया हमारे 120 है, हमारे 115 है, क्या हमारे 110 है, तो क्या हम गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरें? बिल्कुल भरो, लेकिन मिलने के चांस कम है थोड़े से, आप भर सकते हो। तो गवर्नमेंट कॉलेज कौन भर सकता है? जिन स्टूडेंट के 100 प्लस नंबर है वो गवर्नमेंट कॉलेज भर सकता है। बाकी जिनके 100 से कम है उनसे कहूंगा कि भैया रिस्क मत लो, अच्छे से प्राइवेट कॉलेज फिल करवाओ। क्यों? क्योंकि देखो 100 से कम वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा। ये क्योंकि देखो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर पिछली साल तो मिल गया था, इस साल भी मिल जाएगा। देखो पिछली साल थोड़ा सा कंपटीशन कम था, फॉर्म भी कम भरे गए थे, सीट थोड़ी ज्यादा थी। इस बार सीटें कम है, फॉर्म बहुत ज्यादा लोगों ने भर दिया है, काउंसलिंग भी करवा रहे हैं। तो अब आप बताओ, लिमिटेड सीटें हैं, लगभग 4000 सीटें हैं, 4000 जो भी लगभग में है ये, है ना। हाँ वैसे फिक्स तो 3800 या 3900 के लगभग ही है ना। हाँ जी, तो यहां पर हुआ ये है कि फॉर्म लगभग 40-45 हजार स्टूडेंट्स ने इसका फॉर्म भर दिया है, सीटें लगभग 40,000 हैं, ओ सॉरी 4000 सीटें हैं। तो फिर
इसलिए थोड़ी सी कट ऑफ भी बढ़ेगी, कंपटीशन भी बढ़ रहा है तो कट ऑफ बढ़ेगी, तो ज्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट्स को जो है वो कॉलेज मिलने का ज्यादा चांस रहेगा। ठीक है ना? हाँ जी। अब हम आगे बात करें तो सर प्राइवेट कॉलेज सुन लो, जिनके 55 प्लस मार्क्स है और जिनके 100 के बीच में मार्क्स है, 55 से और 100 के बीच में मार्क्स है, वो स्टूडेंट किसके लिए काउंसलिंग करवाएगा? ओनली प्राइवेट एंड सेमी गवर्नमेंट। सेमी गवर्नमेंट भी भर देना, मिलेगा नहीं वैसे बट भर देना, अपने मन को शांति देने के लिए भर देना। अगर आप चाहते हैं कि सर आप हमारी काउंसलिंग करो, हमारे नंबर के अकॉर्डिंग, हमारी कैटेगरी के अकॉर्डिंग, हमारी क्या कट ऑफ रहेगी उसके अकॉर्डिंग अगर आप हमारी काउंसलिंग करो तो बेटर है, तो आप आ सकते हैं हमारे पास, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा लो, हम आप लोगों के काउंसलिंग करेंगे। अब सेकेंड राउंड के अंदर कितनी सीटें खाली रहेंगी तो ध्यान से सुन लो। सेकेंड राउंड, पहले तो एक डाउट है कि सेकेंड राउंड होगा या नहीं होगा, तो देखो सेकेंड राउंड होने और नहीं होने की दो पॉसिबिलिटी है। अगर सीटें खाली रही, अगर सीटें खाली रही तो सेकेंड राउंड होगा। क्या चीज? सेकेंड राउंड होगा। अगर सीटें खाली नहीं रही, अगर सीटें खाली नहीं रही तो नहीं होगा। अब आपको एक खुशखबरी दूं क्या? हाँ सर दे दो। सेकंड राउंड के होने के जो चांसेस है वो 99% है कि होगा 1% चांस है कि नहीं होगा। ऐसा क्यों? स्टूडेंट काउंसलिंग करवा रही हैं लेकिन वो चाहते हैं कि सर हमें कोई अच्छा प्राइवेट मिल जाए। देखो अब यहाँ पर काउंसलिंग करवाने के बाद हर स्टूडेंट्स को कॉलेज तो नहीं मिल पाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट, जितनी भी 4000 सीटें हैं, 4000 के 4000 स्टूडेंट को सीट अलॉट करवा दी जाएगी। अब होगा ये, इन 4000 विद्यार्थियों में से होगा ये कि लगभग 2500 स्टूडेंट या फिर 3000 स्टूडेंट, है ना, या तो 2500 या तो 3000 स्टूडेंट जो है वो कॉलेज के अंदर जाके एडमिशन ले लेंगे, मतलब कि वो रिपोर्टिंग करवा लेंगे। अब इनमें से 1000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे या फिर वो कॉलेज को रिजाइन कर देंगे, छोड़ देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हो सकता है कि दूर मिल गई हो कॉलेज, हो सकता है ऐसी कॉलेज मिली जो उसे पसंद ना हो सकता है कि उस कॉलेज के अंदर अच्छी फैसिलिटी नहीं हो, इसलिए वो कॉलेज को छोड़ दे। तो मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि 4000 बच्चे हैं, 4000 के 4000 को सीट अगर अलॉट करवा दी तो इसके बाद में लगभग 1000 स्टूडेंट तो ऐसे हैं या 1000 सीट ऐसी है जो खाली रहेगी। तो टेंशन ना करो, सेकंड राउंड भी होगा। अब सेकंड राउंड में सीटें खाली रहेगी तो कट ऑफ आप लोगों की थोड़ी सी कम होगी, कट ऑफ कम होगी तो आपको मिलने के चांस ज्यादा हैं। फिर वहां डिपेंड करेगा आप लोगों के कि आप चॉइस फिलिंग कैसे भर रहे हैं, क्योंकि वहां फिर हमें जो है उस हिसाब से देखना पड़ेगा कि अंबाला के अंदर तो कितनी सीटें खाली रह रही है, कुरुक्षेत्र के अंदर अभी भी कॉलेजों के अंदर कितनी सीटें खाली रह रही है, सोनीपत पानीपत के अंदर कितनी सीटें खाली रह रही है। इस तरीके से हमें जो है वो देखना पड़ेगा कि किस कॉलेज के अंदर अभी भी कितनी सीटें खाली हैं। तो जब सेकेंड राउंड करेंगे तो ये सारी चीजें देख के हम आप लोगों की कॉलेज भरेंगे। तो निराश मत होना, अगर किसी को फर्स्ट राउंड के अंदर कॉलेज नहीं मिलती है तो निराश मत होना। अभी सेकंड राउंड है अपने पास में और थर्ड राउंड काउंसलिंग भी है। तो क्या भैया थर्ड राउंड में भी बचेगी क्या कॉलेज? बिल्कुल भैया, लगभग 200 से और 300 सीट तो थर्ड राउंड में भी खाली रहेगी, है ना। हाँ, क्योंकि जहां 1000 बच्चे बचेंगे ना, 1000 में से लगभग 200 से 300 सीट तो बचेगी ही बचेगी। ठीक है। हाँ, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, बाकी टेंशन नहीं करनी है। जिन्होंने चॉइस फिलिंग करवा ली है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं करवाई है और वो चाहते हैं कि एक एक्सपर्ट से हम चॉइस फिलिंग करवाएं तो आप हमारे पास में जो है वो चॉइस फिलिंग करवा सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।